जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी एक बेहतर तरीके से अच्छे ढंग में कर रहे होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को साइंस के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज हमें दिया है, मनुष्य के कपाल में कितनी हड्डियां होती हैं। देखिए, मनुष्य के कपाल की अगर बात की जाए तो इसमें हमारी 8 हड्डियां होती हैं। अगर हम बात करें खोपड़ी में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं, तो हमारी खोपड़ी में टोटल हड्डियां होती हैं 29, जिसमें से 8 तो कपाल की हड्डियां होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं हमारे चेहरे की, और एक हड्डी होती है हमारी हाइड हड्डी होती है, और 6 हड्डियां जो होती हैं वो होती है हमारी कान की। एक कान में 3 हड्डियां होती हैं तो दोनों कान में 6 हड्डियां होती हैं, और कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है जिसे स्टेपीज कहा जाता है। तो इन सभी हड्डियों को मिलाकर पूरी हमारी खोपड़ी की हड्डियां बनती हैं। यहाँ हमसे पूछा था कपाल में, तो कपाल में होती हैं 8 हड्डियां, जिन्हें हम प्रोटेक्टर बोन्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी जांच एक बच्चे के पिता का निर्धारण करती है। तो देखिए, डीएनए का नाम आपने सुना होगा। जो डीएनए रिपोर्ट्स होती हैं उससे ही क्या होता है, मैच किया जाता है। तो डीएनए की जो जांच है उससे ही एक बच्चे के पिता का पता लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में उपकरणों को बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जब हमें लैब के अंदर कोई हम इक्विपमेंट बनाते हैं तो उसमें जिस कांच का हम प्रयोग करते हैं वो कांच होता है हमारा पायरेक्स कांच। तो पायरेक्स कांच का यूज़ किया जाता है इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए लैब के अंदर। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल रोग किससे संबंधित है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो होता है अगर हमारे शरीर में वो ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान को उससे हार्ट अटैक की समस्या भी हो जाती है। तो ये हमारे हृदय से संबंधित एक रोग कह सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हमारे हृदय पर अटैक का कारण होता है। तो इसलिए हमें कोलेस्ट्रॉल हमारा ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए हमें चीज़ों को देख के खाना चाहिए, और मतलब चीज़ें एक सही अनुपात में एक बैलेंस डाइट हमें अपनी रखनी चाहिए ताकि कोलेस्ट्रॉल को हम कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो ये हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में या मानव शरीर के किस भाग में पायरिया रोग लगता है। देखिए, पायरिया देखा होगा आपने, ये लगता है हमारे दांतों और मसूड़ों में लग जाता है पायरिया, जिससे कि हमारे दांत खराब हो जाते हैं। इसलिए आपको डेली रात को भी ब्रश करके सोना चाहिए और सुबह भी ब्रश करना चाहिए ताकि आपके दांतों में पायरिया जैसी समस्या उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के अपमार्जन में योगदान देने वाला जीव कौन सा है। देखिए, हमारी भूमि के अपमार्जन में जो योगदान देने वाला सबसे महत्वपूर्ण जीव है वो है केंचुआ। केंचुआ देखा होगा आपने, जब खेती की जाती है खेतों में तो वहाँ पर जो केंचुआ है इसकी भूमिका सर्वोपरि होती है, क्योंकि खेती के टाइम पर अगर केंचुए वाली खेती की जाए, एक तरह से जैविक खेती के रूप में हम इसे ले सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है। क्या करते हैं, उसमें पॉल्स बना देते हैं जिससे कि जो हमारी मिट्टी है उसको अच्छे से हवा भी मिल जाती है अंदर तक। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिमटा किसका बना होता है। देखिए, चिमटा तो आप सभी जानते होंगे जिससे रोटियां सेकी जाती हैं पकड़कर। तो ये होता है मीडियम कार्बन स्टील का बना हुआ होता है चिमटा। नेक्स्ट है, पृथ्वी का कोर किस रूप में है। तो पृथ्वी का जो हमारा कोर है वो एकदम पिघला हुआ द्रव होता है, द्रव्यमान होता है। नेक्स्ट है, हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। देखिए, जो हार्मोन्स होते हैं हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं, तो ये जो कार्य किया जाता है ये हमारी जो आरबीसी होती हैं, रेड ब्लड सेल्स होती हैं, जिन्हें हम लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, इनके द्वारा ही हमारे हार्मोन्स को इधर से उधर करने का काम किया जाता है। आपको बताना है कि आरबीसी का कार्यकाल जो जीवन काल होता है, जीवन काल जो होता है आरबीसी का वो कितना होता है, आपको एक कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है, पानी के जमने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब पानी जमने लगता है तो उस टाइम पर जो उसका घनत्व होता है वो घटता चला जाता है। तो पानी जैसे जैसे जमता जाएगा उसका घनत्व वैसे वैसे ही घटता चला जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। देखिए, जो काली मिट्टी होती है उसमें पानी को एब्जॉर्व करने की जो कैपेसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और काली मिट्टी को हम कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ साथ जो काली मिट्टी होती है उसी को हम कपासी के साथ रेगुर के नाम से भी जानते हैं, और कपासी मिट्टी जो होती है इसमें कपास काफ़ी अच्छी होती है, इसलिए इसको हम कपासी मिट्टी कहते हैं।
नेक्स्ट है, पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें किसकी जांच की जाती है। देखिए पेट्रोल जो है हमारा वो प्रदूषित है या नहीं, इसके लिए हम पेट्रोल में सीसा और कार्बन के कण की जांच करते हैं। इससे हमें पेट्रोलियम के अंदर प्रदूषण कितना है उसका पता लगता है। दांत एवं अस्थि के मुख्य अकार्बनिक संगठक कौन है। देखिए हमारे दांत और हड्डियों के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है कैल्शियम। कैल्शियम और फॉस्फोरस जो होता है ये हमारे दांतों के हड्डी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कैल्शियम हमें मिल्क से सबसे ज़्यादा मिलता है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की दो अवयव कौन कौन से हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो मेन अवयव हमारे होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक घटक और अजैविक घटक, या इन्हें हम सजीव और निर्जीव भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है। देखिए सोडा वाटर के अंदर होता है कार्बनिक अम्ल। नेक्स्ट है, सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। देखिए जब सोडा वाटर बनाया जाता है तो उसके लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का यूज़ करते हैं सोडा वाटर को बनाने के लिए, और इसमें जो अम्ल होता है वो होता है कार्बोनिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखे और बारूद में पीले रंग का कारण क्या होता है। देखिए पटाखे और बारूद में जो पीला रंग होता है इसका कारण होता है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट की वजह से ही जो पटाखे हैं और पटाखे और बारूद है इनमें पीले रंग होता है। नेक्स्ट है, रेडियो तरंग की चाल कितनी होती है। तो रेडियो तरंग की चाल होती है 3×10⁸ है, ये यहाँ पर 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है रेडियो तरंग की चाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है वो क्या कहलाता है। तो डायोड का वो भाग जो इलेक्ट्रॉन्स को फैलाने का कार्य करता है वो कहलाता है एनोड। क्या बोलते हैं उसको, एनोड बोला जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस नेशनल साइंस डे ये कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है हर साल 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ये है आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे। आपको बताना है कि जो पका हुआ आम होता है उसमें कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है। ऑप्शन 4 आपके सामने दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए है विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी है विटामिन सी, एंड ऑप्शन नंबर डी है विटामिन ए एंड सी बोथ। तो अब आपको बताना है इनमें से आपका सही जवाब क्या है। कमेंट में अपना आंसर ज़रूर दीजिएगा, और अगर इस क्लास से संबंधित कोई भी आपको डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं कि आपको PDF भी मिले इस क्लास की तो आप टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी PDF भी पढ़ सकते हैं इजीली। और फिर मिलेंगे फिर ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ कल की क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।